नमस्कार दोस्तों। क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? ये एक लाइन ने पिछले कुछ सालों में कितनी अटेंशन पाई है वो आप भी जानते हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने तो देश के बाहर भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। उनके अलावा भी विपक्ष के कई नेता और सिविल सोसाइटी तथा पत्रकारों के समूह ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ताज़ा विवाद के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। दोस्तों, हाल में ही ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई जगहों पर रेड्स की। इसकी आंच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी पड़ी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ क्लिक पर रेड की। और बस फिर क्या था, भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर खतरे में आ गया। वैसे पहले भी भारतीय लोकतंत्र पर काले बादल मंडराते रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आसमान साफ हो जाता है। 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में पैसे लिए हैं। विपक्ष की पार्टियों ने इस कार्रवाई की निंदा की है। अहम यह भी है कि हाल के दिनों में केंद्र की बीजेपी की सरकार के खिलाफ संजय सिंह सबसे मुखर होकर बोलते रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी 4 अक्टूबर को न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ क्लिक के एडिटर पुण्य पुरकायस्थ और उससे जुड़े अन्य कई प्रसिद्ध पत्रकारों को घंटों पूछताछ के लिए बुलाया और अंत में पुण्य पुरकायस्थ को अरेस्ट कर लिया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया और अन्य कई पत्रकारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी ने इसकी निंदा की है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 10 अगस्त को हुई, जब अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि भारत की न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ क्लिक अन्य कई देशों के अलग अलग मीडिया एजेंसीज के साथ मिलकर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती थी। इसके लिए उसे अमेरिकन अरबपति नेविल रॉय सिंघम से काफ़ी फंडिंग भी मिल चुकी है। ये आदमी है तो अमेरिकन, लेकिन ये अब चाइना में रहता है और पूरी दुनिया में ये चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए प्रसिद्ध है। हम सब जानते हैं कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और हाल के दिनों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत नीचे जा रहा है। साल 2023 के रैंकिंग में भारत कुल 180 देशों की सूची में 161 रैंक पर है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देश पिछले साल 2022 की तुलना में ये 11 रैंक की कमी है। इवन पाकिस्तान भी 150 रैंक पर होकर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमसे ज़्यादा अच्छा है। तो क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? मुझे नहीं लगता। देखो यार, हम सब जानते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल अरेस्ट कराए जाते रहे हैं। आज से नहीं, हमेशा से। इन केसेस के बारे में भी पब्लिक डोमेन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से नेता जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर केस ठंडा पड़ गया। अगले साल भारत में आम चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये सब उससे पहले के पॉलिटिकल स्टंट्स का पार्ट है। जो पार्टी सरकार में है वो बोलेगी कि हम करप्शन और नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और विपक्ष कहेगा कि लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, आखिरी चुनाव है एंड ऑल। हम सब अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं ना। और ये भी तो देखो कि ये आरोप लगा कौन रहा है ज़्यादातर समय। और ये भी तो देखो कि ये आरोप लगा कौन रहा है ज़्यादातर समय। ऐसे आरोप जिन लोगों द्वारा लगाए जाते हैं वो खुद को लिबरल और फ्री थिंकिंग वाले बताते हैं, पर क्या वो सच में लिबरल हैं? मुझे नहीं लगता। मैं उनको जज नहीं करता, मगर मैंने अगर उनकी पसंदीदा आइडियोलॉजी को वोट नहीं किया तो मैं फासिस्ट बन जाऊंगा। मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हुए भी अपने रूट्स और कल्चर्स का आदर करूंगा, तो मैं उनके लिए कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का हो जाऊंगा। यार, इससे ज़्यादा लिबरल हम लोग एक फंक्शनल डेमोक्रेसी हैं क्योंकि हमारे देश के लोग डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक हैं। उनको पसंद है इस तरीके से जीना। हमारे भारत की जनता इस बात की गारंटी है कि ये देश भी रहेगा और इस देश का लोकतंत्र भी। ना ही कोई पार्टी इसकी रक्षा कर सकती है, ना ही कोई पार्टी इसको ख़त्म कर सकती है।
लोकतंत्र में सबसे बड़ा कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। और अगर ये सिस्टम के अंदर होगा, इस बात की गारंटी बन जाए कि आप कानून की अवहेलना करोगे, तो ये भी लोकतंत्र में संभव नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि भविष्य में आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।